हेलो एवरीवन, एसएससी बाई जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था। 1934 में संविधान सभा संविधान के लिए जो अपनी बात बोला गया था वो सर्वप्रथम बोला गया था स्वराज पार्टी के द्वारा। स्वराज पार्टी के द्वारा बोला गया था। कहाँ पे? रांची में 1934 ईस्वी में संविधान सभा का सुझाव दिए थे एम एन राय के द्वारा आपको दिया गया था। 1935 ईस्वी में ये डेट आपको घटना चक्र में 1934 दिया हुआ है, जबकि आपको लक्ष्मीकांत में 1935 दिया है। तो लक्ष्मीकांत के हिसाब से हम बता रहे हैं कि 1935 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा 1935 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा जो है संविधान सभा का प्रस्ताव आधिकारिक रूप से पेश किया गया था। आधिकारिक रूप से पेश किया गया था और संविधान सभा के यानी प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधियों का चुनाव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। तो पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन आपको किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। और ये किनके द्वारा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा कब? 1920 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था। संविधान सभा में राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जबकि राष्ट्रगान गण मन होता है, इसके गाने का समय है 52 सेकेंड। 52 सेकेंड में इसे गाया जाता है। जबकि इसकी रचना की बात करें, इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। राष्ट्रगान को प्रथम बार आपको कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रगान को कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था, जबकि राष्ट्रगीत भारत के हैं वंदे मातरम। इसकी रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनके द्वारा वंदे मातरम राष्ट्रगीत को गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन प्रथम बार इससे गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन 1896 ईस्वी में। तो कोलकाता के उस समय जो अध्यक्ष थे अधिवेशन के रहमतुल्ला साइनी, उस समय जो 1896 ईस्वी में कोलकाता में कांग्रेस का अध्यक्ष थे रहमतुल्ला साइनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अगर इसी में हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय ध्वज को 24 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 24 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की विधि किस देश से ली गई है? यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, ये विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपको अमेरिका यूएसए से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार उपराष्ट्रपति का पद, यानी उपराष्ट्रपति की जो पद होता है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस संविधान से लिया गया है? आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हटाने की विधि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व आपको आयरलैंड के संविधान से, जबकि फिर आपको राष्ट्रपति की चुनाव कैसे करना है, यह आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, जबकि प्रथम शिक्षा मंत्री आपको अब्दुल कलाम आजाद थे। प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद। वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया था। अंतरिम सरकार में वह थे आपको वल्लभ भाई पटेल। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री, सूचना और संचार मंत्री थे। लियाकत अली अंतरिम सरकार 1946 ईस्वी में, यह इनके बाद वित्त विभाग था। लियाकत अली खां के बाद अंतिम सरकार में वित्त विभाग इनके पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष थे आपको अस्थायी सच्चिदानंद सन्याल थे। यह 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, जबकि 11 दिसंबर 1946 में अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष आपको कौन थे? राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किए थे। जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को इन्होंने पेश किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से लिया गया है? भारत में जो एकल नागरिकता है उसकी अवधारणा आपको ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है, जबकि अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता आपको अमेरिका के संविधान में है। अमेरिका की संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है, सबसे छोटा संविधान है, जबकि भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो किस अधिनियम में आपको कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। लेकिन कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपको किया गया था 1774 ईस्वी में, 1774 में ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट में एक बदलाव किया गया था। बंगाल का गवर्नर को पूरे बंगाल के गवर्नर को क्या कहा? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंगस थे। उसके बाद पीटस भारत सरकार अधिनियम, ये आपको 1784 हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम यानी पीटस भारत सरकार अधिनियम आपको 1784 हो जाएगा। पीटस अधिनियम में आपको जो कंपनी के पास क्या था? व्यापारिक और राजनीतिक जो अधिकार था, अधिकार को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार था इन दोनों को अलग कर दिया गया। व्यापारिक अधिकार आपको निदेशक मंडल के पास चला गया, जबकि राजनीतिक अधिकार के लिए आपको नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। और चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813 के बारे में जानकारी लेंगे। 1813 चार्टर एक्ट 1813 में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का इसमें किया गया था, यानी खर्च करने की मांग की गई थी इसी एक्ट के तहत। और इसमें आपको कंपनी का जो एक अधिकार था, कंपनी का एकाधिकार जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया था। क्या? समाप्त कर दिया गया था। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो प्रथम गवर्नर जनरल
विलियम बेंटिंक थे। विलियम बेंटिंक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया था? किस अधिनियम में भारत के जो भी लोग हैं उसे प्रशासन के क्षेत्र में कुछ हिस्सा लेने की संभव बताया था? वह इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।